में बुद्ध, बातों में बुद्ध, सीने में बुद्ध, सांसों में बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध हवाओं में है। बुद्ध ही बुद्ध फिजाओं में। एक बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि बुद्ध का धम्म जो है मंत्र पढ़ने का धम्म नहीं है, चैंटिंग का धम्म नहीं है। चैंटिंग करनी है, लेकिन चैंटिंग करके जो उसका अर्थ है अगर वो नहीं समझेंगे तो उससे कुछ भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। उदाहरण देना चाहता हूं, अगर हमें कोई हिंदी में गाली देता है तो हमारा रोम रोम कांप उठता है, विचलित हो उठता है। लेकिन वही गाली कोई हमें इंग्लिश में दे, तमिल में दे, जो भाषा हम नहीं जानते हैं, हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी भावनाएं, हमारे भीतर से जो तरंगे उठ रही हैं वो कब उठती हैं? जब उस शब्द का जो हमने सुना उसका कुछ अर्थ होता है। सबसे पहले तो हम जो ये शब्द निकालते अपने मुंह से, ये क्या है? ये ध्वनि है। ध्वनि होती है, ध्वनि का संयोजन होता है, शब्द बनता है, फिर शब्द का अर्थ होता है, अर्थ से फिर भाव निकलता है और भाव से भावना बनती है। जब जाकर कहीं हम लोग जो है घायल होते हैं या खुश होते हैं, दुखी होते हैं या खुश होते हैं। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। नितांत वैज्ञानिक धम्म है, विज्ञान से भरा पड़ा, लेकिन इस वैज्ञानिकता को हमने नहीं समझा कि कैसे वैज्ञानिक है, तो हम कभी भी इसका जो है उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिर दवा का जो है सही समय पर और सही प्रकार से उपयोग करना पड़ता है। अगर दवा का हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो नुकसान देगी। जितनी डोज डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए और जिस समय खाने के लिए कहा है, अगर उस समय नहीं खाई तो नुकसान देगी। इसी प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर अपने समाज के लोगों को बुद्ध का धम्म देते हैं और बुद्ध ये कहते हैं कि नाही वेरेन वेराणी समन्तित गुदाचनं अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो इसका मतलब जो है अब ये नहीं है कि हमारे समाज में नाना प्रकार के लोग हैं, हिंसात्मक लोग भी हैं, गाली गलौज करने वाले भी हैं। जहां तक गाली गलौज कर रहे हैं ठीक है, हम शांति बरत सकते हैं, लेकिन जब वो हिंसा करने पर उतारू आ जाएं, हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत पर बात बनाए, हमारी संपत्ति को कोई लूटने की बात करे, तब क्या करें? ये समझने वाली बात है। अब धम्म की भी रक्षा करनी है कि हमारे पास से हमसे कहीं अधम्म ना हो जाए, और धर्म का भी पालन करना है ना। तो फिर कैसे करें, कैसे निश्चित करें? बुद्ध कह रहे हैं नाही वेरेन वेराणी समन्तित्वाचनं अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो। एक एक बात में वो अहिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कैसे बचें? क्या बुद्ध का धम्म जो है नितांत कायरता वाला धर्म है कि सरेंडर कर दो? नहीं, क्योंकि बुद्ध के पास जो है दो मौके ऐसे आए, एक तो राजा बिंबिसार और एक राजा प्रसेनजीत का, राजा प्रसेनजीत और एक सिंह सेनापति का, दो मौके ऐसे आए जब उनको इस बात का निर्णय करना पड़ा कि हिंसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सिंह सेनापति कहता है बुद्ध से आकर कि हे तथागत, मेरे राजा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं राज्य में शांति स्थापना करूं, और यहाँ पर उपद्रवी लोग हैं। उपद्रवी लोग जो हैं वो ऐसे आराम से नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ हथियार उठाना पड़ता है। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई न्याय की स्थापना के लिए अगर तुम्हारे भीतर किसी के प्रति कोई कटुता नहीं है, द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, और आप जो है समाज के कल्याण के लिए अगर वो हथियार उठाते हैं रक्षा के लिए, शांति स्थापना के लिए, तो आप जो है अन्याय नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बुद्ध जो है हमें सुरक्षा से वंचित नहीं कर रहे हैं। राजा प्रसेनजीत की जो सेना है, जब वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, किसी कहीं पर उपद्रव हो गया है, उसको शांत करने के लिए, तो उसकी सेना के जो लोग हैं, सेना नायक जो है, वो सेना से निकलकर और बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल हो जाते हैं, इस युद्ध न करना पड़े, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी हैं और बुद्ध अहिंसा की बात कर रहे हैं। तो राजा प्रसेनजीत को पता लगता है, तो राजा प्रसेनजीत जो है बुद्ध के पास आते हैं और बोलते हैं कि तथागत, अगर इस तरह से सारे लोग जो है राजकीय कार्यों में लगे हुए लोग जो हैं अगर भिक्षु बन जाएंगे तो आप जो है ये धम्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, उपद्रवी लोग आपको नहीं करने देंगे। तो भगवान बुद्ध ने उसी समय एक नियम बनाया कि राजकीय कार्यों में लगा हुआ कोई भी भिक्षु जो है उसकी उपसंपदा नहीं होगी, उसको भिक्षु नहीं बनाया जाएगा। तो भगवान बुद्ध का धम्म केवल ऐसा धम्म है जो नितांत व्यवहारिक है, और इसीलिए पूरी दुनिया में फैला है। नहीं तो जैनियों का धर्म जातिवादी धर्म है, अहिंसा परमो धर्म वो कहते हैं, तो पूरी दुनिया में नहीं फैल पाया, क्योंकि व्यवहारिकता नहीं है। जिस चीज को हम अमल में न ला सकें, जिस वाहन का हम प्रयोग ना कर सकें, उस वाहन की हमारे लिए क्या उपयोगिता है? फिर भगवान बुद्ध का धम्म जो है, भगवान बुद्ध दो तरह के लोगों की बात करते हैं। एक तरफ गृहस्थ लोग हैं, एक तरफ भिक्षु संघ है। भिक्षु संघ के लिए यही जो 5 शील हमने ग्रहण किए हैं, ये संकल्प है
किसी भी सूरत में उनको ये अमल में लाने ही पड़ते हैं भिक्षु के लिए। क्यों? जैसे हिंसा का नियम है, तो उसे किसी भी सूरत में हिंसा करनी नहीं है, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको किसी से भय नहीं है, अपने जीवन का भय नहीं है। अपमाद रतो भिक्खु भय दस्यवा, इस तरह से गाथा है, उसमें कहते हैं कि जो भिक्खु अप्रमादी है, भय नहीं खाता है, अप्रमाद से भय खाता है, तो वो भिक्खु जो है निब्बान के समीप समझो। ये जो बात समझ में आ रही है हमें? भिक्खु के लिए संकल्प है, लेकिन गृहस्थों के लिए क्या करें? क्योंकि गृहस्थों को तो जो है उनकी संपत्ति रक्षा करनी है, परिवार रक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी है। तो भिक्षु गृहस्थ के लिए क्या है? एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको मैं। हम कायर लोग नहीं है, हम मार्शल कौम है, सुनते भी हम जो है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास एक बार, अब बाबा साहेब ने कभी हिंसा तो नहीं की अपने से, किसी को मारा नहीं, किसी घृणा नहीं करी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग जो है दूर दराज के गांव से उनके पास चलकर आए सुबेरे सुबेरे, और बड़े रो रहे, बड़े चीख रहे, बड़े चिल्ला रहे। बाबा साहब ने पूछा, भाई क्या बात हुई? कि बाबा साहब हमारी बहन बेटियों की जो है उन अत्याचारियों ने जो है इज्जत लूट ली, हमें बर्बाद कर दिया, हमारे पर अत्याचार हुआ। बाबा साहब उनके ऊपर इतना चिल्लाए, इतना गुस्सा किया, अरे मूर्खो, कायरो, तुम मेरे पास जो है ये रोना पीटना लेकर आए हो, अगर तुम उन लोगों को मार कर आते तो मैं वकील हूं, मैं तुम्हें बचाने का काम करता। दोनों बातें सोचनी है हमें। ऐसा नहीं है कि कोई दुष्ट आदमी आके हमारे साथ कुछ भी अन्याय कर जाए और हम उसको सहन कर ले। मान्यवर साहब कांसीराम जी, आशुतोष नाम का पत्रकार है, उसे भर मीटिंग में थप्पड़ मारा था, लेकिन आज हम जो है ऐसा कोई भी उदाहरण जो है समाज के सामने पेश नहीं कर पाते हैं जिससे हमारे सम्मान की जो है, हमारी गरिमा की जो है रक्षा हो पाए। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, हम अहिंसावादी हैं। मैंने खुद अपने जीवन में जो है, मुझे हिंसा की जरूरत नहीं है, मैं वकील हूं। मुझसे लोग बात करते हैं जब फोन पे जो है, तो मैं बिल्कुल भी उनको एक शब्द भी अपशब्द नहीं करता, उनकी सारी गालियां सहन करता हूं। और जब वो वीडियो, जब ऑडियो वायरल होते हैं तो दुनिया सुनती है कि ये हिंदू है, और ये हिंदू देखो कितनी घटिया भाषा इस्तेमाल कर रहा है। ये वकील साहब हैं, कितने अच्छे आदमी हैं। आप खुद सोचिए, अगर यहाँ दो आदमी खड़े होकर जो है आपस में बात कर रहे हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को गाली गलौज कर रहा है, खूब चिल्ला रहा है, खूब उस पर जो है मतलब मारने को आ रहा है, और दुनिया जो है देख रही है, 10 लोग खड़े होकर देख रहे हैं, और वो एक आदमी जो है जिस पर दूसरा आदमी चिल्ला रहा है वो शांति से खड़ा हुआ है, एक शब्द नहीं बोल रहा है, तो सारे लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि देखो ये कितना अच्छा आदमी है और ये कितना दुष्ट आदमी है। लेकिन दूसरा आदमी भी, उसने 4 गालियां दे रहा है, 10 गालियां दे रहा है, वो अगर उसने एक गलती कर दी, एक गाली दे दी, तो वहां खड़े हुए 10 लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसको सही कहें किसको गलत कहें। तो इसलिए हमें जो है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमें एकदम क्लियर होना है, हमें एकदम क्लियर होना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महाड़ आंदोलन याद कीजिए, पानी का आंदोलन कर रहे हैं, और उस समय उनको ये बताना है कि देखो हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। कौन लोग अधिकार छीन रहे हैं? जो लोग अब हम पर लाठियां मारेंगे, हम पानी पीने जाएंगे और जो लाठियां मारेंगे वो समझ लेना आप जो है कि वो जो है अतिवादी हैं, वो हमें इस अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। लेकिन जो लाठी मारने वाले थे और हमारे लोग भी उन पर प्रत्युत्तर में हमला कर देते, तो फिर सरकार के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता कि कौन सही है कौन गलत है। इसी तरह से हमें जो है फंसाया जाता है जानबूझकर। अभी प्रयागराज में हुआ, प्रयागराज में कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लोगों ने हिंसा की, हमारे लोग हिंसा नहीं करते, हमारे लोग बहुत दबे कुचले आदमी हैं। कब से हम अहिंसा जो है करते आ रहे हैं, लेकिन हम पर हिंसा होती आ रही है। तो वहां पर जो है कुछ अतिवादियों ने, दूसरे लोगों ने मिलकर, 1-2 लोग घुसे होंगे और उन्हें हिंसा करवा दी है। तो इस तरह के षड्यंत्र हमारे साथ रचे जाते हैं। हमें इन बातों का जो है निस्तारण करना है, हमें हर बार सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है भगवान बुद्ध का धम्म हमें ये सिखाता है कि आपस में जब हम इकट्ठे हों तो आपस में हमें बड़े विनय पूर्वक बात करनी है। जैसे भी आदरणीय जी के बीच में बात हो रही थी, अक्सर ऐसा होता है, ऐसे संघ टूट जाएगा, संगठन टूट जाएगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे से जो है उत्तेजना में होके और ऊंची आवाज में बात करेंगे, तो ऊंची आवाज में बात करना, उग्रता से बात करना किसी को पसंद नहीं है। ये तो हमारे अपने बीच संघ की बात है, यहाँ तो हम अहिंसा का पूरा पालन कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दुश्मन नहीं है। जब हम यहाँ पर अहिंसा का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर अहिंसा का पालन कैसे कर पाएंगे? हमें पूरे समाज को जो है अहिंसात्मक बनाना है, तभी हमारी सुरक्षा निश्चित होगी। अगर समाज में हिंसा रहेगी, सारे लोग कलह कलेश में फंसे रहेंगे, तो हमारी जिंदगी जो है संकट में पड़ी रहेगी। तो हमारे सामने सीधा सीधा लक्ष्य है कि पहले अहिंसा, और जब अहिंसा से काम ना चल रहा हो, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हिंसा कब करनी है। मैंने अपने पूरे जीवन में हिंसा नहीं की है, क्यों? क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं वकील हूँ, मेरे प्रति जो है कोई हिंसात्मक हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं है,
लेकिन वहीं पर एक आम आदमी है, मजदूर है, तो उसको तो जो है सभी ऐसे सोचते हैं कि बस ये तो चलता फिरता आदमी है, सो तो जब मर्जी कुछ भी कह दो। तो इसीलिए हर वक्त हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो आपके मन में धर्म से रिलेटेड तो पूछ लेना, और आज ना हो कभी भी हो तो फोन नंबर ले लेना और फोन से पूछ लेना। लेकिन धम्म का जो है अच्छी तरह से आचरण करना है। कल एक बौद्ध भिक्षु ने तो पूरे धम्म का ही नाश कर दिया। कल एक बौद्ध भिक्षु जो है ये कहने लगा कि मेरे लिए जो है बुद्ध और उनका धम्म ही सब कुछ है, अल्टीमेट है। अब सोचिए जरा, बुद्ध और उनका धम्म परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गृहस्थों के लिए लिखा था, क्योंकि वो उनके पास टाइम नहीं है इतना कि वो त्रिपिटक पढ़ें और त्रिपिटक से पढ़कर जो है धम्म क्या है वो समझ सकें। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बुद्ध और उनका धम्म लिखना पड़ा। लेकिन बौद्ध भिक्षु के पास तो समय ही समय है, उसका काम ही क्या है, सुबह से लेकर रात तक बस होता है या तो विपස්සना करेगा, ध्यान करेगा, या फिर अध्ययन करेगा, है। तो उसको तो त्रिपिटक पढ़ना है, त्रिपिटक में जितनी ज्ञान की गहराई है उसको हासिल करना है, फिर समाज में आके उसको बताना है और एक्सप्लेन करना है, बुद्ध समाज को एक्सप्लेन करना है। और बौद्ध भिक्षु जो है कल बहुत, मतलब मेरा भी दिमाग खराब हुआ, मेरे अंदर ही द्वेष आ गया। हाँ, तो ठीक है आदरणीय संघ, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सब विस्तार करवाते हैं, सभी हाथ जोड़ लें। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा। इस संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग मिले, एक सम्यक मार्ग मिले, एक सम्यक मार्ग मिले। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। सभी को